किसान, उनके प्रोटेस्ट, सरकार के कानून, पूंजीपति लोग और पॉलिटिकल लोग, इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। माई नेम इज़ दलजीत, आई एम सन ऑफ फार्मर। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ मेरे बड़े भैया और पिताजी किसान हैं और मैंने भी बचपन से खेतों में उनके साथ काम किया है। मुझे पता है किसान कैसी ज़िंदगी जी रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसान का खेती से गुजारा नहीं होता। पूरे इंडिया में और पंजाब में भी, और जितनों को मैं जानता हूँ वो भी, ज़्यादातर किसान 5 एकड़ से कम वाले ही हैं। मैं पंजाब से हूँ। हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता चले किसानों की हालत और सोच। मेरा भी दिल करता है मैं खेती करूँ, बट क्या करूँ, डरता हूँ जब सोचता हूँ खेती से गुजारा कैसे करूँ। तभी सोचता हूँ खेती के साथ साथ क्या करूँ जिससे गुजारा कर सकूँ। इसीलिए प्राइवेट कंप्यूटर टीचर हूँ। खुद ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा हूँ ताकि दूसरों को सिखा सकूँ। ये चैनल भी इसीलिए बनाया ताकि गरीबों को गरीबी से मुक्त करा सकूँ। गरीब, मजदूर, किसान और प्राइवेट जॉब करने वाले लोग, ज़्यादातर सभी की हालत एक जैसी है। पंजाब, हरियाणा और भी कई राज्य हैं, यहाँ से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट ये गोदी मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया आपको न्यूज़ नहीं दिखाएगा। क्यों कर रहे हैं किसान प्रोटेस्ट? इसका सच आपको मोदी जी नहीं बताएंगे। हम कैसे पता करें सच क्या है? देखो, एक बात तो क्लियर है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं इनके लिए झूठ बोलना आम बात है। ये बड़े बेशर्म होते हैं, कैमरे के ऊपर भी झूठ बोल देते हैं और जितनी बार मर्जी इनको पकड़ लो अगली बार फिर झूठ बोल देंगे। ये एनडीटी वाले रविश कुमार जी ने बहुत बार कई पॉलिटिकल लोगों का झूठ पकड़ा है। हमारे इंडिया में चमचे बहुत हैं। चमचे मीन्स चापलूस लोग। चापलूस मीन्स जो लोगों के तलवे चाटते हैं, मीन्स थोड़ा बहुत अगर किसी ने किसी का फ़ायदा कर दिया बस वो उसी की गुलामी करेगा फिर। और इनका काम पता है क्या है? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। किसानों के मुद्दे पे भी ये यही चाहते हैं कि हम दिन को रात कहें। हम क्यों माने दिन को रात? चमचे थोड़ी हैं, जो चमचे होंगे मान लेंगे, हम तो समझेंगे इसको और समझाएंगे भी। मोदी जी कह रहे हैं किसानों को झूठ बोला जा रहा है। ये इतनी सी बात पे मैं भी सहमत हूँ। क्या और क्यों झूठ बोला जा रहा है ये समझना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं हमने नए कानून बना के किसान को आज़ाद कर दिया है, अब वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। किसान कह रहा है हमें कोई रोक टोक थी ही नहीं। अगर रोक टोक थी तो बताओ किस कानून के अकॉर्डिंग थी? वो कह रहे हैं हमें तो पहले ही आज़ादी थी इस चीज़ की। बिहार, यूपी, बिहार से एक किसान आके हरियाणा, पंजाब में ऑलरेडी अपनी फसल बेच रहा था। वो वाला बिहार जहाँ पे आपने ये सुविधा पहले से दे दी है, जो अभी आप पूरे इंडिया को दे रहे हो, वहाँ पे अगर किसानों की हालत अच्छी नहीं हुई तो अब पंजाब, हरियाणा में कैसे अच्छी हो सकती है? हाँ, आपने बड़े बड़े कॉरपोरेट अडानी जैसे पूंजीपतियों को आज़ादी ज़रूर दे दी है कि वो इंडिया के किसी भी कोने में से किसान से डायरेक्ट फसल खरीद के कहीं भी जाके स्टोर कर सकें। अब ये मत कहना कि किसानों के पास बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं जिस वजह से मुझे लिमिट को हटाना पड़ा ताकि वो उन स्टोर को भर सकें। हम समझ सकते हैं ये लिमिट किसानों के लिए हटाई गई है या किसी अडानी के लिए हटाई गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को ग्रंटेड मिले, ये इन नए कानूनों में क्यों नहीं लिखा गया? बड़ी बड़ी कंपनियां जो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगी, अगर वो किसानों के साथ धोखा करती हैं तो आपने तो किसानों को इतना भी हक नहीं दिया कि वो कोर्ट में जा सके उनके खिलाफ। आपको क्या लगता है सभी किसान अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं और वो कुछ नहीं समझते? वो सिर्फ आपको नहीं सुनते, और भी एक्सपर्ट लोग हैं दुनिया में। अब ज़्यादातर किसान और आम लोग समझ गए हैं कि हमने वो नहीं करना जो पॉलिटिकल लोग कहते हैं, बल्कि पॉलिटिकल लोगों से हमने वो करवाना है जो हम चाहते हैं। और करवाना कैसे है वो भी वो समझ गए हैं। वो इकट्ठे मिलके, देखो पंजाब में तो इकट्ठे हो गए हैं किसान और उन्होंने पंजाब सरकार को अपने आगे लगा लिया है। अब हिंदुस्तान, पूरे भारत के लोग इकट्ठे होके भारत सरकार को आगे लगाने वाले हैं 26-27 तारीख को। पूरे इंडिया से किसान और आम लोग जो किसानों की हमायत कर रहे हैं, जिनको पता है कि हमारा नुकसान है, वो सारे दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। वो जैसे किसान कहेंगे वैसे करने वाले हैं, जैसे किसान जत्थेबंदियां कहेंगी वैसे करने वाले हैं। अब पंजाब सरकार की तरह भारत सरकार को भी आम लोगों की, किसानों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, कोई तानाशाह नहीं है जो सिर्फ पूंजीपतियों की ही चलेगी। यहाँ पे लोगों की बात सुननी पड़ेगी। अब मोदी जी का झूठ और नहीं चलेगा, किसानों को समझ में आ रहा है और आ भी गया है। बट बताते हैं जहां जहां ऐसे कानून आए हैं किसानों की हालत और खराब हुई है। कई छोटे किसान यूपी, बिहार से आके यहाँ पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं। मेरी खुद बात हुई है एक
किसान से जो हमारे खेतों में मजदूरी कर रहा था। उसने बताया उसने कोशिश की थी किसानी करने की, खेती करने की, बट उसको मजदूरी जितना भी प्रॉफिट नहीं हुआ, मजदूरी जितने भी पैसे नहीं मिले, जिस वजह से उसने छोड़ दी खेती और यहाँ आके मजदूरी कर रहा है। पंजाब में भी अगर हर एक फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यकीनन मिले किसान को, तो उनके बच्चे विदेशों में जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे उनको रोज़गार मिल जाएगा। आप इन कानूनों से खेती में जो थोड़ा बहुत रोज़गार है उसको भी ख़त्म करने जा रहे हो। अगर हमने इतने बड़े इशू पे भी कुछ नहीं किया तो ये पूंजीपति, बड़े बड़े जो अमीर घराने हैं, ये हमें गुलाम बना लेंगे पूरी तरह से। हमें दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई भगत सिंह आएगा हमें आज़ाद कराएगा। हम खुद क्या कर रहे हैं अपने लिए, हमें कितनी समझ है हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या हम बिल्कुल छोटे छोटे काम कर सकते हैं? क्या हम हमारा जियो का सिम चेंज कर सकते हैं, पोर्ट करवा सकते हैं? क्या हम छोटी सी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं? क्या हम मोदी जी की वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं? क्या हम मोदी मीडिया के चैनल पे कमेंट कर सकते हैं? क्या उनको कह सकते हैं कि किसानों के मुद्दे के बारे में बोलो, बताओ लोगों को? अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम खुद नहीं कर सकते ना, फिर भूल जाओ कि कोई भगत सिंह दोबारा जान देगा हमारे लिए। जब तक हम खुद चेंज नहीं होएंगे ना, तो जितने मर्जी भगत सिंह आ जाएं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट आतंकवादी कह के शहीद कर देती है। हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो हमारे लिए लड़ रहे थे। गवर्नमेंट झूठ मूठ की स्टोरी बना के मार देती है उनको, जैसे पंजाब में बहुत देर से होता आ रहा है। मुझे खुशी है हमारी किसान जथेबंदियां इकट्ठी हो गई हैं एक आधी को छोड़ के, और जो भी वो कर रही हैं बड़ा सोच समझ के कर रही हैं। अभी उन्होंने मीटिंग भी किया है खेतीबाड़ी मिनिस्टर के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार जीत किसानों की होएगी और पूरा इंडिया किसानों के साथ है। और मुझे नहीं लगता ये पूंजीपतियों की और चापलूसी कर पाएंगे, क्योंकि किसान इकट्ठे हो गए हैं, पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। लास्ट में मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो दिल के अच्छे हैं बट उनको लगता है किसान सही नहीं है, मोदी जी सही हैं। मैं समझता हूँ किसी ना किसी बेस पे कोई ना कोई आपका एक्सपीरियंस रहा होगा जिसके कारण आप ऐसा सोचते हो। बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिना अच्छी तरह से किसी चीज़ को समझे, बिना किसानों की प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी रियलिटी में हकीकत क्या है, जो न्यूज़ चैनल पे जो मोदी जी द्वारा या बाकी लोगों द्वारा बोला जा रहा है वो वाकई सच है, उसकी डेप्थ में जाके प्लीज़ खुद अच्छी तरह से समझो उस चीज़ को। बिना उस चीज़ को अच्छी तरह से समझे अपनी राय मत बनाओ। एक बार ऐसा ज़रूर सोचो कि हो सकता है किसान भी सही हों, एक बार अच्छी तरह से समझ के तो देखो। हम ज़्यादातर ऊपर से देख के अपनी राय बना लेते हैं और फिर कमेंट कर देते हैं, और कई बार हम खुद गलत हो जाते हैं, जिस वजह से हम खुद अपना ही नुकसान करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कहता आप मोदी जी के खिलाफ जाओ, जहाँ वो अच्छे काम करते हैं हमें उनका साथ देना चाहिए। बट कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको ना जिताने में, जब वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिताने में जो लोग जो पूंजीपति लोग उनकी हेल्प करते हैं, उनको मजबूरन उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग कानून बनाने पड़ते हैं। जो यहाँ पे हमें दिख रहा है ऐसा ही हुआ है। ये बिल कहा तो ये जा रहा है किसानों के लिए बनाया गया है, बट ये अडानी, अंबानी और जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें एक तो लिमिट हटा दी है स्टोर करने की कि वो कितना मर्जी स्टोर करें, बाद में जितने मर्जी महंगे दाम पे बेचें। और मंडी के बाहर उनको टैक्स में भी छूट दे दी है, ताकि मंडी के बाहर ही अब बेचा जाए और ख़रीदा जाए, क्योंकि टैक्स में छूट नहीं है। मंडी में टैक्स लगेगा, फिर मंडी में कौन बेचेगा या कौन खरीदेगा? टैक्स से तो हर कोई बचना चाहेगा। जब मंडियों में खरीदा या बेचा ही नहीं जाएगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितना मर्जी कर दो, कोई बेनिफिट नहीं होएगा किसानों को। या तो ये कानून ले आओ कि कहीं भी किसानों से कोई भी फसल खरीदे उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना ही पड़ेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी रखा जाना चाहिए, ताकि किसानों का भी भला हो और आम जनता का भी भला हो, और पूंजीपति ज्यादा प्रॉफिट ना कमा पाएं। एक लिमिट में ही उनको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। और हर एक फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करो, ताकि किसान हर एक फसल बीज सकें। ये अकेली धान और गेहूं ही क्यों उगाएं किसान? पंजाब में किसान मजबूर है धान और गेहूं की खेती करने के लिए। अगर इनको छोड़ के वो सब्जी वगैरह की खेती करता है, और जब वो अपनी फसल, अपनी सब्जियां मंडी में लेके जाता है, कई बार क्या होता है, फसल की पैदावार ज़्यादा होने की वजह से और गवर्नमेंट का खेती से रिलेटेड सिस्टम सही ना होने की वजह से किसान को उसकी फसल का इतना भी दाम नहीं मिलता कि वो उन सब्जियों को मंडी में बेच के कम से कम जो उसको तुड़वाई पे खर्चा आया है उसकी पेमेंट कर सके। जब ऐसा होता है तो किसान अपनी सब्जियां मंडी में ऐसे ही छोड़ आता है
बिना उसको बेचे कि ले जाओ, जब इतना कम प्राइस मिल रहा है तो ये भी क्यों लेना है, ये भी उठा लो, फ्री में ही उठा लो। वो दुखी हो जाता है और दोबारा फिर सब्जियां नहीं उगाता। ये चीज़ मैंने खुद देखी है होती हुई। बेशक कभी कभी होता है ऐसा, बट होता है। ज़्यादातर किसान सह लेते हैं घाटा, बट कुछ नहीं सह पाते, जिसकी वजह से आत्महत्याएं होती हैं। सरकारों ने अच्छा सिस्टम बना के क्या साथ देना है किसान का, कई बार तो कुदरत भी साथ नहीं देती और खड़ी फसल तबाह हो जाती है। और ज़्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं है, वो किसानों का साथ कैसे देंगे। पंजाब में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। मेरे देखते देखते पंजाब में जो हैंड पंप थे, नलके थे, वो ख़त्म हो गए हैं। अब पंजाब में बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम पानी नहीं पी सकते थे। पहले तो हम हैंड पंप को हैंड से चला के पानी ले सकते थे। गवर्नमेंट अपने ऊपर डिपेंड बना रही है, हम सभी को इंडिपेंडेंट नहीं कर रही। अगर डेप्थ में आप इस मुद्दे को समझोगे तो आपको पता चलेगा किसानों का साथ देके आप खुद अपना भला कर रहे हो। आने वाले समय में आपके ही बच्चों ने जिंदगी गुजारनी है इस दुनिया में, तो वो काम करो जिसमें सभी का भला हो। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, कर भला सो हो भला। मीन्स जब हम सभी का भला करते हैं तो हमारा भी भला होता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें पूंजीपतियों का भी भला हो और किसानों का भी भला हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। जय जवान जय किसान।